जब गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम उपलब्ध हो सकते हैं और यह सारे प्लेटफार्म उन सभी भाषाओं को मान्यता दे सकते हैं, तो सरकार देश की सभी भाषाओं को तकनीकी माध्यम के जरिए एक दूसरे को जोड़ने और समझने और समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर सकती। यह कहना है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। प्रधान आज शिलांग के मावडेंडडियांग में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदी को थोप नहीं रही है, बल्कि वो हिंदी के माध्यम से अहिंदी भाषी राज्यों के युवाओं को, लोगों को और सजग और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ताकि वो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़े और काम कर सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संविधान की 8वीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने के लिए राज्य के लाइटिंग का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और सर, हमारे मेघालय स्टेट के पब्लिक बहुत सालों से, मुझे मालूम है कि इसमें बहुत दिक्कत है, लेकिन सर अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने बोला नहीं। लेकिन हमारे जो लैंग्वेजेस हैं सर, करीब 40 या 45 लैंग्वेजेस आज भारत सरकार के लिस्ट में है, जहां 8 शेड्यूल के लिए इंक्लूजन का डिमांड है सर। आज आप यहां पे आए हैं, मैंने बहुत बार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी इस बात के बारे में मैंने बातचीत की है कि हमारे जो 2 लैंग्वेजेस हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि हमारे जो 8 शेड्यूल में गारो और खासी लैंग्वेज को अगर हम इंक्लूड कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का एक वो होगा, डिसीजन होगा। और सर मैं इसलिए इस समय कह रहा हूं क्योंकि हम अभी 21 जनवरी 2022 को हम लोग हमारे 50 इयर्स 50 साल स्टेट के हम लोग मनाने वाले हैं सर। 50 साल सर, जिस तरीके से हम लोग अभी 75 इयर्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस हम लोग बनाएंगे, उसी साल में सर हमारे 50 साल पूरे होंगे। तो सर ये हमारे स्टेट के लिए और स्टेट के पब्लिक के लिए सबसे 8 शेड्यूल में अगर हम उनको इंक्लूड कर पाए, और इसके लिए मुझे मालूम है कि बहुत कंडीशंस हैं। अगर आपको लगता ठीक है कि इसे हम लोग बात को आगे बढ़ाए, तो वो कंडीशंस को भी हम लोग किस तरह मीट कर पाएंगे, किस तरह काम कर पाएंगे, उसमें भी हम लोग काम करने की तैयार है सर। लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए होगा, आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और 50 इयर्स के सेलिब्रेशन के दिन सबसे बड़ा जो हमारा गिफ्ट होगा वो यही होगा अगर आपने हमारे 2 लैंग्वेजेस को, गारो और खासी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में अगर आपने इंक्लूड किया सर। तो एक बार फिर सर, मुझे मालूम है आपको जल्दी है, मैं आपको गूगल में जाने में मेघालय की गारो भाषा में गीत सुनने को मिलता कि नहीं मिलता है? यूट्यूब में किसी ने उसको चेक किया कि नहीं किया है? क्यों कोनाल जी, मिलता है ना? अगर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब मेरे गारो भाषा की, जॉर्जिया भाषा की, खासी भाषा की लिटरेचर को वहां रिपोजिटरी में रख चुके हैं, तो मैं सरकारों की तरफ से, भारत सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से, मैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो नौजवान है, उसकी समझ प्रॉपर है। उनको मालूम है बारिश कब आएगा, उनको मालूम है कि जंगल में क्या पेड़ है, कौन सी वनौषधि में, कौन सी बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या मेडिसिनल कैपेसिटी है, उनको मालूम है। हम उनसे नहीं समझते कि उनकी भाषा को हम नहीं जानते, वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। अगर फेसबुक, यूट्यूब इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सामान्य चीज एनईपी ने कहा है, इसीलिए मातृभाषा, इसीलिए स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर उस स्थानीय भाषा, मातृभाषा में व्यक्ति इंटरेक्ट करेगा, आदान प्रदान करेगा, अपनी भावनाओं को परिप्रकाश करेगा, उसी में नई प्रकार की सृजन होगा, नई प्रकार की क्रिएटिविटी निकलेगी। वो क्रिएटिविटी शायद दुनिया को लाइट दिखा सके, ये संभव है। इसलिए पहला शर्त है भाषा,
मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। मैं कम समय के लिए आया। मैं अगले बार कोनार जी आप मेरे को बुलाओगे, मैं आऊंगा, 2 दिन रहूंगा। मैं इस राज्य को समझना चाहूंगा।